हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो बच्चे मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पे, या जो है उनको बढ़िया से मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। देखो, मैं वीडियो ही कर दे रहा हूँ जो आपकी क्वेरीज होती है या फ़ोन कॉल पे, क्योंकि हर एक चीज़ का रिप्लाई देना बहुत मुश्किल है, और जो प्यार एंड सपोर्ट, जो इज्जत आप लोग दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बढ़ती ही जाती है कि हाँ, एकदम सारी चीज़ें पारदर्शी रखी जाएँ और एकदम एक्यूरेट बात किया जाए बगैर लौंग लपेट के। और मेरे यहाँ से कोई क्यूआर नहीं जाता, और मैं 6 से 8 बजे तक जनरली मैं बात कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो है कोई भी मेरे यहाँ से खाली ना जाए। आ जाओ बात करते हैं, क्या गवर्नमेंट कॉलेज के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड क्या पांचवें राउंड में मिलेगा, कैसे क्या, बढ़िया एकदम एक्यूरेट वीडियो होने वाली है। और मैं वो कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। देखो, पीडीएफ पढ़ना और जो है नोटिस पढ़ना ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आपको रूल्स, मेन चीज है रूल्स, क्योंकि बहुत से बच्चे विदाउट रूल में भी फंसे हैं, बहुत से बच्चे जो है नेक्स्ट काउंसलिंग से बाहर हो गए, बहुत से बच्चे अपने स्टेट काउंसलिंग से बाहर हो गए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मैं इसी वजह से कहता हूँ, आपको अपने आप काउंसलिंग नहीं करनी है। काउंसलिंग सिर्फ नहीं करनी है, अभी वो समय आ गया है कि परफेक्ट काउंसलिंग करनी है, बेहतर कॉलेज में जाना है, क्योंकि बगैर बेहतर कॉलेज के अब एमबीबीएस आने वाले समय में बीटेक हो जाना है। अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करोगे, वो जमाने लग गए 1998 2000 सन, और जो है 1995 या 85, कि हाँ सब कुछ अच्छा था। अभी एमबीबीएस की, केवल एमबीबीएस की अगर आप जॉब ढूंढने जाओगे, आपको 15,000 18,000 20,000 22,000 पे जॉब करनी पड़ेगी। आपको जब तक मास्टर आपके पास नहीं होगा, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, अच्छा पैसा आपको नहीं मिलेगा। बॉन्ड, देखो आप मेरी बात समझो, हर स्टेट का बॉन्ड सिस्टम होता है। जैसे मैं यूपी की बात करूं, यूपी में 2 साल का बॉन्ड है, 2 साल बाद आप बेरोजगार हो जाओगे। और प्लेसमेंट कब आते हैं, कैसे आते हैं, बहुत बहुत रेयर प्लेसमेंट आते हैं। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो एकदम मैं साफ और सीधी बात बोल रहा हूँ, आपको परफेक्ट काउंसलिंग करनी है, बेहतर से बेहतर कॉलेज में जाओगे, तभी आपके पास स्किल अच्छा आएगा। जब स्किल अच्छा आएगा तभी आप कंपटीशन कर पाओगे। और ये मेरी बात को कोई काउंसलर आपको नहीं बताएगा, सिर्फ कॉलेज ये वो कर लेगा, आपको कोई काउंसलर ये चीजें नहीं बताएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। सोच समझ के काउंसलिंग करनी है, परफेक्ट काउंसलिंग करनी है, बेहतरीन कॉलेज में जाना है। 5 महीने ड्रॉप ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेकार कॉलेज नहीं उठाना है। मैं बहुत बार बोलता हूँ, प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें तो वो सिर्फ उनके लिए जिनके मम्मी पापा डॉक्टर हैं, मम्मी पापा डॉक्टर हैं, या उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मतलब जो है अच्छे अच्छे खासे घर से हैं, और जो है मतलब नेता टाइप के, या कोई बिजनेस मैन। कहने का मतलब है, अगर 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए अपने बच्चे को लगा दे रहे हैं, उसके बाद भी उनको कोई सेहत पे उनकी फर्क नहीं पड़े, घर परिवार पे, फैमिली पे, कि हाँ पैसा खत्म हो गया, उनके लिए एमबीबीएस होता है प्राइवेट कॉलेज या कोई भी कोर्स। लेकिन उनके लिए एमबीबीएस बिल्कुल नहीं होता। जो क्या करते हैं कि हाँ चलो मैं लोन लेके बच्चे को पढ़ा दूंगा, इमोशनली, आपको इमोशनली बिल्कुल भी नहीं होने वाला रहना है, क्योंकि ये अब वो समय नहीं है, बहुत टाइम आगे बढ़ गया है। आपको इमोशनल होके बच्चे को प्राइवेट कॉलेज से नहीं कराना है कि मैं जमीन बेच दूंगा, घर बेच दूंगा, लोन ले लूंगा, जेवर बेच दूंगा, प्लीज मत कराना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वो समय नहीं है, कोई काउंसलर आपको ये चीजें नहीं बताएगा। बच्चा बहुत मेहनत करेगा, बहुत मेहनती होगा, मैंने कहता ये चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो, 5 साल प्राइवेट कॉलेज से वो जो है एमबीबीएस करेगा, उसके बाद में एमएस एमडी करेगा, तब उसकी वैल्यू बनेगी जाके, बहुत अच्छा खासा अमाउंट आपका तब तक जा चुका होगा। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में उन बच्चों को जाना है, अगर आप मतलब किसान हो, या जो है मतलब जो है आप जो है लोन लेके कर रहे हैं, तो उस बच्चे को जाना चाहिए जो बच्चा बहुत सिंसियर हो, वो अपने घर परिवार की हालत समझता हो कि हाँ इतना पैसा मेरे पे इन्वेस्ट किया गया है, तो बिल्कुल। अदरवाइज ये बच्चा आगे चल के बहुत डिप्रेस्ड हो जाएगा। जमाना बहुत अलग हो गया है, मैंने ये टिप्स दिए, इनको बिल्कुल पत्थर की लकीर समझना। और अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। देखो, जितना सा मैं चाहता हूं मेरे यहाँ से कोई खाली ना जाए, एकदम काउंसलिंग की दुनिया का साफ, एकदम मुंहफट और सीधी सी बात बोलने वाला ये चैनल है, जिसमें आपके साथ स्कैम की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, आज अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, बात करते हैं। इतना टिप देना जरूरी था, क्योंकि ये 2-4 मैसेज रोज हो जाते हैं। आज अब बात करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या स्पेशल स्टेट राउंड की मैं बात करने वाला हूं, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? सबसे पहला जो है क्वेश्चन है, बिल्कुल मिलेगा। अब आ जाओ,
ऑल इंडिया कोटा से मिलेगा, स्टेट कोटा से मिलेगा। स्टेट कोटा से गवर्नमेंट सीट खत्म है, ऑल इंडिया कोटा से चांस है मिलने के। एमबीबीएस बीडीएस, क्या एमबीबीएस बीडीएस मिलेगा? हाँ, एमबीबीएस बीडीएस ही मिलेगा, एमबीबीएस बीडीएस ही मिलेगा। क्या वेटनरी आयुष मिलेगा? तो वेटनरी आयुष इस वजह से नहीं मिलेगा क्योंकि डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है, वीसीआई 15% कोटा की भी काउंसलिंग खत्म हो चुकी है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना, जब काउंसलिंग खत्म हो गई देन कैसे आपको कॉलेज मिलेगा। अब ये क्वेश्चन आता है कितने परसेंटेज चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो अभी आपके केवल और केवल 10% चांस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, एमबीबीएस या बीडीएस। साफ और सीधा बोल रहा हूँ। अब पूछोगे आप कट ऑफ क्या रहेगी, तो मोटा मोटी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो पहली बात सीट मैट्रिक्स देखना पड़ेगा मुझे। सीट मैट्रिक्स तो अभी आई नहीं है, लेकिन अगर मैं मोटा मोटी आपको बताऊं तो जो चौथे राउंड की कट ऑफ रही है वही आपकी पांचवें राउंड की कट ऑफ रहेगी या उससे नीचे। ठीक है, आपको मैं बता दे रहा हूं। अब आप पूछोगे कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के कितने परसेंटेज चांस है, कितनी सीट आएंगी, तो इनकी सीट एससी एसटी से कम ही आएंगी। यानी अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की अगर मैं बात करूं देन इनकी सीट थोड़ी कम आ सकती हैं, और एसटी एसटी और जो एससी एसटी की बात करें देन थोड़ी ज्यादा आ सकती हैं। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं सारी कैटेगरी की तो अभी चांसेस बहुत कम है। मैंने आपको कट ऑफ बता दिया कैसे क्या रहेगी, कितनी रहेगी, बहुत अच्छे से बता दिया। चौथे राउंड का जो है आपके सेम या उससे नीचे। ठीक है, ये मैंने आपको सारे पॉइंट जो आपके क्वेश्चन थे मैंने बता दिए। बेसिकली जो पांचवा राउंड होता है वो प्राइवेट कॉलेज के लिए होता है, आप बहुत जिम्मेदारी से समझो। पांचवा राउंड जो होता है प्राइवेट कॉलेज के लिए होता है। गवर्नमेंट कॉलेज का सिनेरियो तीसरे राउंड में खत्म हो जाता है। मैंने चिल्ला चिल्ला के तीसरे राउंड में बोला, बहुत से ऑफर मैंने दिए भी कि हाँ जो है तीसरे राउंड में ही। मैंने तो वो ऑफर दिया था कि हाँ चलो राउंड में ले जाओ उसके बाद पैसा, तो कोई ऐसा करेगा नहीं। ठीक है, मैंने कर दिया था। और बिल्कुल देखो, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट आपकी जो छोटे स्टेट हैं पहले राउंड में लगभग खत्म हो जाती है पहले राउंड में, और जो बड़े स्टेट हैं वहां दूसरे राउंड में खत्म हो जाती है, तीसरे राउंड में बहुत कम सीट आती है। मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता रखा है। तो अभी वो सीट बच जा रहे हैं जो बच्चे रूल आउट हुए हैं या वीड आउट हुए हैं, या जिन लोगों ने मतलब जो है कैसे न कैसे कोई रूल ब्रेक किया हुआ है, उन वजह से सीट बचती हैं, उन्हीं पे जो है स्पेशल राउंड होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा इन्फॉर्मेशन वाउचर में स्पेशल स्टेट राउंड का कुछ भी दिया नहीं होता, क्योंकि ये मजबूरी होती है कराना। अभी ऑनलाइन सारा कुछ होता है, क्योंकि अभी ऑफलाइन नहीं कर सकते कि 5 सीट बच गए चलो ऐसे भर दिया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहो तो वीडियो स्किप कर सकते हो। यहाँ से मैं अपने पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी देना आपको क्या करना है, 9554735501 पे आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर। आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है, मैं 6 से 8 बजे तक शाम को आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। और मेरे पास 3 काउंसलिंग प्रोग्राम है, बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम। बेसिक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, एडवांस गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्रीमियम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो अभी जो है हमारा प्रीमियम काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है कि गवर्नमेंट की सीट ऑलमोस्ट खत्म है। ठीक है, तो इसमें आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो, आपको बेहतरीन कॉलेज मिलेगा। और फी रिटर्न का ऑप्शन मैंने पहले से ही रखा है, और फी रिटर्न पॉलिसी क्या है इसका मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, जिससे आपको ये न लगे कि कुछ बोल कुछ और रहे हैं कह कुछ और रहे हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी। थैंक यू वेरी मच।